जय हिंद, नमस्कार साथियों, राम राम सारे भाइयों। दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीएस स्टडी विद एनजे पर। दोस्तों आज का अपना लेक्चर रहने वाला है राष्ट्रीय आपात, यानी आज अपन इस वीडियो में नेशनल इमरजेंसी के बारे में समझेंगे कि नेशनल इमरजेंसी को लगाने के कारण क्या है, नेशनल इमरजेंसी को क्यों लगाया जाता है, इसको कैसे लगाया जाता है और वर्तमान में भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। दोस्तों जो राष्ट्रीय आपात है ना, उसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 352 के अंदर की गई। तीन तरह के आपात होते हैं। एक राष्ट्रीय आपात जो 352 में, अगर आप राजकीय आपात पढ़ना चाहते हैं तो आर्टिकल 356 में आएगा। वित्त आपात पढ़ेंगे तो आर्टिकल नंबर 360 के अंदर आएगा। तो अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय आपात जो आर्टिकल 352 के अंदर। अब राष्ट्रीय आपात लगाया क्यों जाता है, नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है देश के अंदर, जिस समय आपके सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। सबसे पहला कारण है आक्रमण। मान लीजिए भारत के ऊपर किसी विदेशी शक्ति का आक्रमण हो जाए। विदेशी शक्ति मानी भारत का कोई भी पड़ोसी देश है, कोई भी देश है, वो भारत के ऊपर आक्रमण कर दे और भारत उसका जवाब नहीं दे रहा है, भारत जवाब नहीं दे रहा है, उसने आक्रमण किया है। अगर भारत भी उसका जवाब देगा मुंह तोड़, तो वो क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। जैसे यूक्रेन और रूस, उनके बीच में युद्ध हुआ था, बल्कि सबसे पहले रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, फिर यूक्रेन ने उसका जवाब दिया था युद्ध। जब किसी देश का किसी बाहरी शक्ति का आक्रमण या युद्ध चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है। अब भारत के अंदर मान लीजिए युद्ध चल रहा है, उस समय मान लीजिए कि रीट के जो विद्यार्थी है ना, वो जयपुर में जंतर मंतर के वहां बैठे हुए और धरना लगा रहे कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी रीट वापस करो। उस समय सरकार आपकी नहीं सुनेगी, आपकी रीट वीट गई भाड़ में, क्योंकि राष्ट्रीय आपात का मतलब ही यही होता है कि जनता जाओ भाड़ में। सबसे पहले क्या होना चाहिए, अपना देश भारत सबसे पहले होना चाहिए। यही होता है राष्ट्रीय आपात में। उस समय आपके मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। तो कारण या तो आक्रमण या युद्ध या आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति का मतलब देश के अंदर बहुत तेज का विद्रोह फैल चुका है, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया। वर्तमान के अंदर आंतरिक अशांति को हटा दिया गया, जिसका सबसे ज्यादा यूज इंदिरा गांधी ने किया था जब राष्ट्रीय आपात भारत के अंदर लगा था, तीसरा वाला, वो अपन आगे समझेंगे थोड़ा वीडियो के अंदर। अब शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय आपात लगाया कैसे जाता है। राष्ट्रीय आपात दोस्तों मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, सबसे पहले क्या होगा, मंत्रिमंडल होगा ना, वो लिखित में सलाह देगा। किसको? राष्ट्रपति साहब को, क्योंकि राष्ट्रीय आपात कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाते हैं। मंत्रिमंडल होंगे ना, वो लिखित में सलाह देंगे, लिख देंगे और राष्ट्रपति के पास पहुंचा देंगे। राष्ट्रपति कहां बैठे रहते हैं? दिल्ली की रायसीना पहाड़ी पर बैठे होते हैं। मंत्रिमंडल बोलेंगे राष्ट्रपति साहब को, राष्ट्रपति साहब जल्दी से आप देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, देश के ऊपर बाहरी शक्ति का आक्रमण हो चुका है। तो राष्ट्रपति उस समय तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। वो ओनली फॉर 30 दिन के लिए होगा। जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है, वो ओनली फॉर 30 दिन के लिए होगा। अब 30 दिन के अंदर अंदर संसद की क्या होगी, बैठक होगी। बैठक के अंदर अनुमोदन किया जाएगा, यानी वाद विवाद किया जाएगा। संसद के अंदर जो सांसद होते हैं ना, वो बैठे होंगे, उनसे चर्चा की जाएगी एक राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जाए या इसको 30 दिन के लिए रखा जाए। तो उसमें अनुमोदन में अगर 2/3 यानी 66% लोग सहमत में हो जाते हैं कि राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाना चाहिए, तो राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जाएगा। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। अब 6 महीने के अंदर अंदर फिर से संसद का अनुमोदन होगा। अगर 2/3 लोग सहमत हो जाते हैं यानी 66%, तो उसे 6 महीने तक, ऐसे 6 महीने करके राष्ट्रपति शासन को अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक देश की स्थिति में सुधार ना हो। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जैसे ही दोस्तों राष्ट्रपति शासन में आर्टिकल नंबर 352 लगता है ना, 352 के साथ एक फ्री आर्टिकल आता है, उसका नाम है 358। जैसे आप मॉल के अंदर जाते हो, एक मैगी का पैकेट खरीदते हो, उसके साथ दूसरा मैगी का पैकेट फ्री आ जाता है, एक के साथ एक फ्री। उसी प्रकार जैसे ही 352 लगा और 358 लगता है। 358 लगते ही आपका आर्टिकल नंबर 19 है ना, वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। राष्ट्रीय आपात के अंदर आर्टिकल 19 खत्म। आर्टिकल 19 में क्या है? आपकी स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। इधर भारत का तो किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है और आप इधर लाड़ी लेके निकल गए पकौड़े बेचने के लिए। आप तो उधर बोल रहे हो नहीं, मैं तो व्यापार करूंगा, मेरे को व्यापार करने की स्वतंत्रता। अरे कैसे करोगे व्यापार? जब 352 लग चुका है तो 358 लगेगा। आर्टिकल 19 आपका खत्म हो चुका है, आपकी स्वतंत्रता खत्म। जैसे ही 358 लगेगा और स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो 359 भी लगा दिया जाएगा। 359 के लगते हैं आर्टिकल 19 और 20 के अलावा बाकी सारे आर्टिकल खत्म हो जाएंगे। आपके मौलिक अधिकार नहीं, ओनली वो 20 और 21 को छोड़ के। 20 के अंदर क्या है? आपको गिरफ्तारी के लिए किया जाता है 2 सिद्ध में संरक्षण, यानी पुलिस आपको किस कानून के तहत गिरफ्तार कर रही है। एक तो ये बचा रहता है और एक आर्टिकल 21 रहता है जीवन जीने का अधिकार, यानी आपको जिंदगी जीने का अधिकार है, आपको कोई मार नहीं सकता है। ये आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ये 2 आर्टिकल है जो कितना भी बड़ा आपातकाल क्यों न लग जाओ तो भी ये दोनों आर्टिकल निलंबित नहीं होंगे, 20 और 21। उस समय राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं होगी, यानी राज्य सरकार बस टुकुर टुकुर देखती रहो
कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, कौन सा फैसला ले रही है, उस समय राज्य सरकार कुछ नहीं बोलेगी। राज्य सरकार का जितना बजट होगा, मान लीजिए केंद्र सरकार ने घोषणा की कि हम राजस्थान के अंदर 65 करोड़ की सड़क बना रहे हैं, वो सड़क भी रुक जाएगी, बजट भी सारा खत्म हो जाएगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा राज्य सरकार को। और अगर चुनाव होने वाले ना तो चुनाव भी रद्द हो जाएंगे। और लोकसभा का जो कार्यकाल 5 साल में पूरा हो सकता है वो 1 साल और बढ़ा दिया जाता है, कोई बात नहीं, लोकसभा को 1 साल और चला दिया 6 साल तक, क्योंकि संसद खाली थोड़ी रह सकता है क्या। अगर लोकसभा भंग भी हो चुकी, लोकसभा नहीं है तो भी राज्यसभा तो है, क्योंकि राज्यसभा कार्यकाल 6 साल होता है, 2-2 वर्ष के अंदर वो चलती रहती है, वो अस्थायी सदन होता है राज्यसभा। तो राष्ट्रीय आपात के अंदर न तो राज्य सरकार के पास शक्ति रहती है, न बजट रहेगा, न चुनाव होंगे, सब खत्म। वर्तमान भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। एक 1962 में लगा था, ये भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण लगा था। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण लगा था। जो 1975 वाला राष्ट्रीय आपात लगा था ना, ये इंदिरा गांधी ने स्वयं लगाया था चुनाव को जीतने के लिए। इस समय जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो आंतरिक अशांति के कारण लगाया था अपने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। उस समय इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात लागू किया, 352 सारे मौलिक अधिकार खत्म, जितने इंदिरा गांधी के विपक्ष के नेता थे ना उन सबको नजरबंद करके कैद कर लिया गया। अब चुनाव में कोई खड़ा ही नहीं हो और इंदिरा गांधी जी जीत गए। फिर संविधान में निर्णय लिया गया कि इस आंतरिक अशांति को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसका मिसयूज किया जा सकता है, जो 1975 में हुआ था। तो भारत में 3 बार 1962, 71 और 75 3 बार भारत में राष्ट्रपति शासन लगा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में राष्ट्रपति शासन को समझे होंगे कि राष्ट्रपति शासन कौन लागू करता है, राष्ट्रपति जी लागू करते हैं। शब्द से ही समझ सकते हो, राष्ट्रीय आपात यानी राष्ट्रपति लागू करने का काम करते हैं। किस आर्टिकल में? 352। राष्ट्रपति सबसे पहले लागू करते हैं वो 30 दिन के लिए। संसद में अनुमोदन कितना चाहिए? 2/3 66% अनुमोदन चाहिए। कौन सा आर्टिकल लगता है? 352 के लगते ही 358 टपक पड़ता है। 358 के लगते ही आर्टिकल 19 आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 19 के बाद 359 लगा, आर्टिकल 20-21 के बाद आपके मौलिक अधिकार सारे खत्म, और आपके सारे मौलिक अधिकार खत्म होने के बाद आपके पास कुछ नहीं बनता। जिस प्रकार मोबाइल से सिम निकाल दी जाती है, वैसे ही इंसान के मौलिक अधिकार खत्म हो गए तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर राष्ट्रीय आपात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।